नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ मैरिज, शादी, विवाह, निकाह, 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी रात। माफ़ कीजिएगा, मैंने मुहावरे को थोड़ा सा बदल दिया है। मुहावरा दरअसल यूँ है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैंने फिर की जगह या लगा दिया है, वो इस कारण कि सबकी शादियों में अंधेरी रात आती हो ये ज़रूरी नहीं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से इस बंधन को निभाते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं, इसीलिए मैंने फिर की जगह या लगा दिया। देखिए, ये एक कड़वा सच है कि हम जब एक चीज़ का चुनाव करते हैं तो दूसरी हमें साथ लेनी पड़ती है। दुख है तो सुख है, जिंदगी है तो मौत है। हम जिंदगी लेते हैं तो मौत को नहीं छोड़ सकते। हम जब किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो सबसे पहला डर जो पैदा होता है वो है ब्रेकअप का। कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए, कहीं ये इंसान मुझसे बेवफाई ना करे। एक डर जो है बिछड़ने का वो साथ ही में खड़ा हो जाता है। और जिस दिन शादी होती है, डाइवोर्स जो है वो पास ही खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। शादी चाहे सक्सेसफुल हो चाहे अनसक्सेसफुल हो, पर हर शादी में चाहे वो गुस्से में या चाहे सोच समझ के अलग होने की बात एक बार तो ज़रूर उठती है। एक बार तो इंसान गुस्से में आके या आराम से डाइवोर्स शब्द का, तलाक शब्द का इस्तेमाल ज़रूर करता है, क्योंकि जब एक चीज़ हम लेते हैं तो दूसरी जो है वो भी हमें साथ ही लेनी पड़ती है। उसे हम छोड़ नहीं सकते। उसका डर जो है वो हमेशा हमारे साथ जिंदा रहता है। हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज टैरो कार्ड रीड करेंगे। ज़ोडिक साइन है एरिस, मेष राशि, फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। 3 तरह के डेक्स का इस्तेमाल करूंगा। अभी इस डेक को मैं साइड पे रखूंगा, जब भी इसकी ज़रूरत होगी तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले 2 कार्ड्स जो है मैं इस डेक में से लूंगा, जो आपके इंस्टेंट थॉट को या इंस्टेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो, सभी के साथ ये रीडिंग जुड़े, ये ज़रूरी नहीं है। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर एरिस ज़ोडिक साइन। मेष राशि के लोगों के लिए मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना और मुझे समझ देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। पहला कार्ड है स्पाई, डाइवोर्स। आई एम रियली सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा पहले ही जब इस तरह के कार्ड्स आ जाएं, पर क्या कर सकते हैं। स्पाई, जासूसी। समवन गॉट देयर आईज ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। कोई आप पर निगाह रखे हुए है और आप अपनी रिसर्च कर रहे हैं, आप अपनी खोज कर रहे हैं। दूसरे इंसान के बारे में आप अपने लेवल पर जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह ध्यान रखिए कि दूसरा इंसान जो है वो भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि शादी जो है वो एक बड़ा प्यारा बंधन है, एक प्यारा रिश्ता है, और उसमें स्पाई जैसी चीज़ें हों, डिवोर्स शब्द जो है पहले ही कार्ड में आ जाए तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। बट एनी हाउ, डाइवोर्स, एक्सपीरियंसिंग ए ब्रेकअप। आप एक ब्रेकअप से जूझ रहे हैं, उसके अनुभव से आप निकल रहे हैं। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ ये रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब आपकी क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं,
क्या आउटकम निकल सकती है, उससे रिलेटेड हम अगले कार्ड्स लेंगे। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर एरीज ज़ोडिक साइन। मेष राशि के लोगों के लिए मुझे सही कार्ड्स देना, उनकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड मुझे बताना कि क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, क्या आउटकम निकल सकती है फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। हे यूनिवर्स, मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये हमारे इमोशंस को दिखाता है और आप बड़े ही इमोशनल दौर में से निकल रहे हैं, बहुत ही भावुक हो रहे हैं अपने रिश्ते को लेके। आपके जो इमोशंस हैं वो छलक रहे हैं, बाहर तक छलक रहे हैं। और ये जो कार्ड है ये आपके अंदर की यात्रा को भी दिखाता है कि भी आप शायद थोड़ा मेडिटेशन के बारे में, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने के बारे में सोच रहे हैं। पर आपका ये जो दौर है वो काफ़ी इमोशंस भरा है, जज्बातों से भरा हुआ है, आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। ऑफ कोर्स यदि बाई चांस आप इस सिचुएशन में से निकल रहे हैं तो आपका इमोशनल होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि जो रिश्ता प्यार से बनाया जाता है, जब डिवोर्स जैसा शब्द उसमें इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो इंसान जो है वो इमोशनल हो जाता है। कोई भी डिवोर्स नहीं चाहता, कोई भी अलग होना नहीं चाहता, पर कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमें कई बार सख्त डिसीजन जो है वो लेने पड़ते हैं अपनी बेहतरी के लिए। अगला कार्ड लेते हैं, द चैरियट। द चैरियट देखिए एक मैसेंजर के रूप में भी आता है ये कार्ड, पर जो रथ है वो एक वॉर को भी शो करता है, एक युद्ध को भी शो करता है, क्योंकि ये डिवोर्स के साथ आया तो इसे मैं एक मैसेंजर कार्ड नहीं मानूंगा। आपका जो डिवोर्स है वो आसानी से नहीं होगा, उसमें काफ़ी कुछ उथल पुथल होने की संभावना है, थोड़ी बहुत लड़ाई, शायद ज़्यादा लड़ाई, बहस, गुस्सा, इस तरह का तनाव जो है वो होने की संभावना है और चीज़ें बड़ी तेज़ी से घटित होंगी आपकी लाइफ में। अगला कार्ड लेते हैं, द व्हील। द व्हील ऑफ फॉर्चून बोला जाता है इसे। पैसा जो है वो आपको मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा पैसा जो है वो मिलने की संभावना है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा फैसला जहाँ से आपको पैसा मिलने की संभावना थी, वो पैसा जो है आने वाले टाइम में आपको मिल सकता है। अगला कार्ड लेते हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स। आप दुविधा में हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है वो डिवोर्स के साथ आया, तो आप दुविधा में हैं कि क्या मुझे ये फैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने एक वॉन्ड जो है वो हाथ में उठा लिया है, आपने कुछ फैसला तो किया है, कुछ सोचा तो है, पर उसमें एक्शन की कमी है। यहाँ पे ग्लोब भी है, आप दुनिया घूमना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, पर खिड़की जो है वो बंद है। आप बंद खिड़की से बाहर की तरफ सिर्फ देख रहे हो, आप कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे, आप कुछ फैसला जो है वो नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, या ये जो फैसला मैंने किया है, ये जो मैंने सोचा है, क्या मुझे ये कर लेना चाहिए, क्या मुझे ये कदम उठा लेना चाहिए। या यदि आप सोच रहे हैं कि मैं किसी से अलग हो जाऊं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो रिलेशन जो है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसमें विशेलापन है, आप कह नहीं पा रहे अपने पार्टनर से कि मैं अलग होना चाहता हूं या चाहती हूं। अब मैं ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से रिलेटेड गाइडेंस कार्ड्स लूँगा, फिर मैं अगला सेट क्रिएट करूँगा, फिर उससे रिलेटेड गाइडेंस कार्ड्स होंगे, ताकि सभी को कुछ ना कुछ जो है वो मिल जाए, कुछ ज़िंदगी की समझ आ जाए, फैसले लेने की ताकत मिल सके, अपनी सिचुएशन जो है वो समझ आ जाए। टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे मन की जो गुंजलें हैं, जो ब्लॉकेज है, उनको दिखाते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं। वो सीधे रूप में कोई आउटकम नहीं देते, कोई सीधी प्रेडिक्शन नहीं देते कि ये आपकी ज़िंदगी में होगा ही होगा। जो आपके मन में चल रहा है, ये टैरो कार्ड्स जो हैं वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में सुजेशंस देते हैं कि आप इस परिस्थिति से कैसे निपट सकते हैं।
हे यूनिवर्स, मुझे दो सजेशंस कार्ड देना, गाइडेंस कार्ड देना, मैसेजेस देना, क्योंकि ये थोड़ी टफ सिचुएशन है। इससे रिलेटेड मैं दो गाइडेंस कार्ड्स लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा, और ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो यहाँ भी दिख रही है टू ऑफ वॉन्ट्स में। तो बिल्कुल आप देखेंगे तो सेम चेहरे हैं, सेम एक्सप्रेशंस हैं। देखिए, फीमेल फिगर आए तो ये ज़रूरी नहीं कि ये कार्ड जो है वो फीमेल से रिलेटेड होगा, वो मेन से रिलेटेड भी हो सकता है। तो एक कॉन्फिडेंस आप में नहीं बन पा रहा, कोई फैसला जो है वो आप नहीं कर पा रहे। इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। यूनिवर्स कह रहा है कि जब समय होगा वो फैसला लेने का, तो आप उस समय का इंतज़ार करिए। और ये प्रैक्टिस से आता है। जब आत्मविश्वास की कमी हो तो आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने आप से जूझना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको बार बार कहना पड़ता है कि आई एम कॉन्फिडेंट, मैं सही हूँ, मुझे ये सही फैसला लेना चाहिए। अगला जो है वो है टावर। टावर जो है वो किसी चीज़ को टूटने को दिखाता है, और कोई नई चीज़ के जन्म होने को भी रिप्रेजेंट करता है। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर ए स्पेल। आप अनप्लग कर दीजिए। यदि बाई चांस कोई बहस मुबाहिसा हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे तनाव बढ़ रहा है, चीज़ें जो हैं वो टूटने जा रही हैं, यदि आप उस टावर को बचाना चाहते हैं तो आप अनप्लग कर दीजिए, रिलैक्स कीजिए और दुआ कीजिए कि सब कुछ जो है वो सही हो जाए, क्योंकि जो टावर है वो टूट सकता है या टूटने की कगार पर है। अब मैं अगला सेट लूंगा सेम उसी तरह से। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट मैसेजेस। एरिस ज़ोडिक साइन के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या सोच है, मैरिज, लव, उससे रिलेटेड मुझे दो कार्ड्स देना। मरकरी रेट्रोग्रेड। मरकरी जो है ग्रह, वो अपनी जगह बदलने वाला है। कोई इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज आ सकते हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यूइंग एवरीथिंग। कि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो मरकरी होता है वो कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन चल रहा है या उसमें विघ्न पड़ रहा है। पर कोई इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज हैं, कुछ जो मोबाइल इश्यूज या किसी बिल को लेके, वाईफाई को लेके, इंटरनेट को लेके, इलेक्ट्रॉनिक को यदि मैं सोशल मीडिया के साथ जोड़ूं तो वो भी हो सकता है। हो सकता है कि भी आपका पार्टनर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके इस्तेमाल करके किसी से बात कर रहा हो, किसी के साथ उसके संबंध हो, तो उसको लेके कुछ इश्यूज हैं और आपकी जो बात है उसका कोई सल्यूशन जो है वो निकल नहीं रहा, और आप सारी जो मुद्दे हैं उनको रिव्यू कर रहे हो, नए सिरे से जानने की कोशिश कर रहे हो। आगे अर्थ साइन है। ये दिखाता है कि या तो आपका पार्टनर जो है वो टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन राशि का हो सकता है, या बाई चांस कोई थर्ड पार्टी इशू है, कोई थर्ड पर्सन है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज जो हैं वो सामने आए थे। तो उसका जो ज़ोडिक साइन है वो टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन हो सकता है। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर एरीज ज़ोडिक साइन। मेष राशि, उनकी सिचुएशन, उनके हालात क्या हैं, किस तरह की आउटकम निकल सकती है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड मुझे कार्ड्स देना।
द हैंग्ड मैन, आपकी जो सिचुएशन है वो हैंग्ड मैन जैसी है, आप लटके हुए हो। कुछ भी जो चीज़ है वो स्पष्ट रूप से आपके मन में नहीं आ रही। यहाँ भी टू ऑफ वॉन्ट्स थे, यहाँ भी उल्टे लटके हुए हो। ये टावर को रिप्रेजेंट करता है, पर दुविधा जो है उसको दिखाता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ भी आप लटके हुए हो, कोई ऐसा रिश्ता है, आप उसमें फंसे हुए हो, आप निकल नहीं पा रहे, उसका कोई सोल्यूशन जो है वो निकल नहीं रहा, तो आप लटक गए हो उसमें, फंसे हुए हो उसमें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। वॉन्ड्स जो है वो हमारे डिसीजंस को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए लाइट है, ये फेस देखिए, ये बहुत ही कूल एंड काम, और ये जो लाइट है ये एक नई रोशनी को दिखाता है, एक नई जानकारी को दिखाता है, एक स्पिरिचुअल लाइट होती है, डिवाइन लाइट होती है, एनर्जी होती है। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे भी था अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर स्पेल, और ये जो कार्ड है ये भी इसी को रिप्रेजेंट करता है। जब चीज़ें समझ में ना आए तो चीज़ों को कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए, शांति से बैठ जाना चाहिए, अपने अंदर जाने की कोशिश करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। और यदि मन बहुत ही ज़्यादा परेशान है तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उससे आपको आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, पीस मिलेगा। अगला कार्ड देखते हैं, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड कार्ड जो है वो दो तरह से उसके अर्थ हम लेते हैं। एक तो ये कि भी आप शायद दुनिया घूम सकते हैं, कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ग्लोब था, ये भी दुनिया घूमने को दिखाता है। और दूसरा जो है वो इस बात को दिखाता है कि आपकी दुनिया जो है वो बदलने वाली है। पुरानी दुनिया जो है, पुराना जो माहौल है, जो सिचुएशन है वो ख़त्म होगी, आप एक नई दुनिया में कदम रखोगे। और वो जो है वो खुशियों को दिखाता है, क्योंकि आप पुराने को तभी छोड़ते हो जब वहाँ पे तकलीफ़ होती है, दुख होता है। तो जब आप उस दुख को छोड़ देते हो, आगे बढ़ जाते हो, तो आपकी दुनिया बदल जाती है। और स्पेशली जब आप मेडिटेशन के रास्ते पर चलोगे, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलोगे, तो डेफिनेटली आपकी दुनिया जो है वो बदल जाएगी। अगला कार्ड देखते हैं, सेवन ऑफ कप्स है यहाँ पे। कप्स जो हैं वो हमारे इमोशंस को दिखाते हैं। यहाँ पे जो इंसान है वो परेशान है, उसके जो कप्स हैं वो सारे उल्टे पड़े हैं, और इमोशंस जो हैं वो बह रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। वो परेशान है, जिस तरह से उसने किसी को चाहा था, जिस तरह से उसने उम्मीद की थी कि उसकी भावनाओं को, उसके प्यार को, उसकी मोहब्बत को रिस्पेक्ट दी जाएगी, सराहा जाएगा, उसी तरह से जवाब दिया जाएगा, उसी तरह से रिस्पॉन्ड दिया जाएगा, उस तरह से रिस्पॉन्स जो है वो इस इंसान को नहीं मिला, इसीलिए वो परेशान है। उसे ये लगता है कि मेरा जो सारा वक्त था, जो मैंने वक्त दिया इस रिलेशनशिप पर, जितना मैंने प्यार दिया, जितनी मैंने मोहब्बत दी, जितनी मैंने भावनाएं उस रिश्ते में भरने की कोशिश की, वो सब कुछ व्यर्थ गया, सब कुछ खाली गया। अब मैं दो मैसेजेस जो हैं वो इस डेक में से लूँगा। मैंने देखिए दो तरह से सेट लिए हैं। ये एक अलग सेट हो सकता है किसी अलग इंसान के लिए, ये जो सेट है ये किसी और पर्सन के लिए हो सकता है, या ये दोनों ही सिचुएशन जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं। उसे आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार में कार्ड्स लूँ, ताकि इस विषय को लेकर किसी तरह की कोई दुविधा जो है वो, किसी तरह की कन्फ्रंटेशन जो है, किसी तरह का जो तनाव है वो पैदा ना हो। क्योंकि कार्ड्स को मैं शफल कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता था कि कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ सकें। तो दो मैं मैसेजेस इस सिचुएशन से रिलेटेड लूँगा, या मैं ये समझ लीजिए कि ये जो सारी सिचुएशन है इससे रिलेटेड मैं दो और मैसेजेस कार्ड्स लूँगा।
हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट गाइडेंस कार्ड्स फॉर एरीज ज़ोडिक साइन, मेष राशि के लोगों के लिए मैरिज, शादी, विवाह, निकाह, उससे रिलेटेड मुझे कार्ड्स देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ईवल क्वीन, कुछ ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, मैन भी हो सकता है देखिए, क्योंकि जब ऐसे कार्ड आते हैं तो वो एक जनरल कार्ड्स होते हैं। यू डिजर्व शुगर नॉट साल्ट, आप मीठा डिजर्व करते हैं जिंदगी में, नमक नहीं। हालांकि ये खाने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को नमकीन चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर ये जो शुगर की बात है, ये ज़िंदगी की मिठास की बात है कि आप ज़िंदगी में मिठास डिज़र्व करते हो, ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो, एक हसीन ज़िंदगी डिज़र्व करते हो, एक खूबसूरत ज़िंदगी आप डिज़र्व करते हो। साल्ट नहीं, नमक नहीं, बुरी चीज़ें नहीं। साल्ट जो है, नमक जो है, वो कड़वाहट को रिप्रेजेंट करता है। आप ज़िंदगी में कड़वाहट जो है वो डिज़र्व नहीं करते, आप मिठास डिज़र्व करते हैं। वैसे तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ एक इंसान ही नहीं, हर इंसान जो है वो खूबसूरती को डिज़र्व करता है, खुशियों को डिज़र्व करता है, मिठास को डिज़र्व करता है। वो उसे मिलनी ही चाहिए। उसकी ज़िंदगी में किसी तरह का कड़वाहट जो है, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, वो नहीं होनी चाहिए। फिनिक्स, फिनिक्स जो है अरेबियन कंट्री में एक बर्ड होता था कभी। कहते हैं कि वो जो बर्ड था वो 400-500 सदियों तक जिंदा रहता था, 400-500 साल तक जिंदा रहता था। और उसमें एक खासियत थी कि जब वो मरता था तो वो खुद ही आग जलाता था और उसमें भस्म हो जाता था, और फिर उसी राख में से दोबारा वो पैदा होता था, और फिर वो सदियां जीने का जो चक्र है वो दोबारा से पूरा करता था। हाउ इज दैट फॉर ए हैप्पीली एवर आफ्टर, कि आप डिजर्व करते हैं कि आपकी शादी जो है वो हैप्पीली एवर आफ्टर हो, आप हमेशा खुश रहें, सदा सदा के लिए जो आपकी शादी है वो एक खुशियों भरा बंधन बन जाए। एक खुशियों भरा बंधन शब्द शायद गलत है, मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बंधन जो है वो नेगेटिव शब्द है। बंधन का मतलब है बांधना किसी चीज़ को। एक खूबसूरत रिश्ता कहना चाहिए, बंधन नहीं कहना चाहिए। हम शायद ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, शादी का बंधन। जो बंधन है वो तो नेगेटिव है, वो तो बुरा है। बंधन तो किसी भी चीज़ का बुरा होता है। तो मैं उस शब्द को करेक्ट करता हूँ कि उस शादी के खूबसूरत रिश्ते में वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो जिए। ये यूनिवर्स का मैसेज है। और यदि बाई चांस आपकी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, वो रिश्ता जो है उसमें कुछ दिक्कत है, कोई चीज़ नष्ट हुई है, क्योंकि यहाँ पे टावर था, टावर जो है वो किसी चीज़ को नष्ट होने को दिखाता है। डिवोर्स ऑलरेडी वर्ड था यहाँ पे। तो आप में फिनिक्स जैसी पावर्स हैं। आप खुद अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस जो हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि फिनिक्स जो बर्ड था, पंछी जो था, वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेता था। वो खुद ही मरता था, खुद ही जीता था। और हर एक इंसान को ये अधिकार जो है वो मिलना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले जो है वो कर सके। उसका अपनी ज़िंदगी पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। हम किसी को कंट्रोल में नहीं कर सकते, पर हम खुद को कंट्रोल में कर सकते हैं। और आप में ये पावर है, फिनिक्स बर्ड जैसी। यूनिवर्स एक तरह से आपको एक मैसेज दे रहा है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप में फिनिक्स बर्ड जैसी ताकत है। आप खुद अपनी ज़िंदगी की डेस्टिनी, नियति जो है वो तय कर सकते हैं। किसी और को कोई अधिकार नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी की डेस्टिनी चुने, आपकी ज़िंदगी की नियति चुने, आपकी ज़िंदगी को लिखे कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा या क्या नहीं होगा। किसी को बिल्कुल अधिकार नहीं है। वो अधिकार सिर्फ आपके पास है और उस अधिकार का आपको इस्तेमाल करना चाहिए।
अब मैं दो गाइडेंस कार्ड्स और लूँगा, क्योंकि मैंने ये कहा था कि मैं गाइडेंस ज़्यादा लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब शादी का मामला हो, तकलीफ़ का मामला हो, तो गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैं दो गाइडेंस कार्ड्स और लूँगा। मैं पहले थोड़ा सा प्यूरिफाई करना चाहूँगा एटमॉस्फेयर को। ये एक तिब्बतियन म्यूज़िकल बॉल है। इसकी जो साउंड है ये हमारे माइंड को बैलेंस करती है, हमारे चक्रास को एक्टिव करती है, हमारे माइंड को खाली करती है और कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। आप केंद्रित हो पाते हो आज पे। अच्छे गाइडेंस कार्ड लेने के लिए मैं ये म्यूज़िक बॉल जो है इसको बजाने जा रहा हूँ। आप को यदि ठीक ना लगे तो आप सीधा रीडिंग पर जा सकते हैं इसको स्किप करके। Hey universe, give me the power to get the right guidance cards for Aries zodiac sign मेष राशि के लोगों के लिए। मुझे सही कार्ड्स लेने की क्षमता देना, मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, अच्छी तरह से समझा पाऊँ। पहला कार्ड है 7 ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। देखिए ये जो इंसान है कुछ सोर्ट्स उठा के भाग रहा है, जा रहा है, छुप के बड़ी तेजी से जा रहा है। मैं आपके लिए पहले पढ़ता हूँ। ए लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड और पर्सनल फ्रीडम। आपका जो पीस ऑफ माइंड है, मन की जो शांति है, उसे आप गवा चुके हो। और अपनी पर्सनल जो आज़ादी है, आप जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं, कैसे इसको निभाना चाहते हैं, उसकी जो आज़ादी है वो शायद अब आपके पास नहीं रही। टेक कॉशन एंड बी अवेयर ऑफ अदर्स एक्शन। आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। दूसरे लोग आपके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कार्रवाई कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए सावधान रहना पड़ेगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ये मटेरियल लॉस, किसी तरह का मटेरियल लॉस हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है, किसी चीज़ का नुकसान जो है वो हो सकता है। मेक श्योर यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपने ये यकीनी बनाना है कि आप अपने साथ, अपने प्रति ईमानदार रहें। एम्ब्रेसिंग सीक्रेट्स। यदि कुछ सीक्रेट्स आपके हैं तो उन्हें आप अपने पास रखिए, दूसरों के साथ शेयर मत करिए। हो सकता है कि कोई आपके सीक्रेट जान के, आपकी चीज़ें जान के आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अब जो माहौल बना था, अब गाइडेंस कार्ड्स भी जो हैं वो उसी तरह से आए हैं। अनफाउंडेड फियर। आप डर में हैं, डरते हैं किसी चीज़ से। एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। आपको लगता है कि भी वर्स्ट चीज़ें हो जाएंगी, बहुत बुरी चीज़ें हो जाएंगी, और आपका सोचना बिल्कुल जायज़ है। बाई चांस यदि आप डिवोर्स जैसी सिचुएशन से निकल रहे हैं, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन से निकल रहे हैं, तो ये डर लगना लाजमी है। और ये डर लगना भी ज़रूरी है कि इसके बाद मेरा क्या होगा, कि कहीं इससे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ें तो नहीं होगी मेरी ज़िंदगी में। दस क्रिएटिंग सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। आप फिर अपने बारे में भविष्यवाणी करने लग पड़ते हैं कि ये होगा, वो होगा। और देखिए ये इंसान जो है रात को भी जागा हुआ है, तो आपकी जो नाइट्स हैं वो स्लीपलेस हैं। आप रात को अच्छी तरह से सो नहीं पाते। और मून है यहाँ पे। मून जो है ये मानसिक तनाव को दिखाता है, डिप्रेशन को दिखाता है। क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन होती है, देखिए सबके साथ ऐसी सिचुएशन हो ये ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी वर्स्ट सिचुएशन आई है इन कार्ड्स में, तो ज़रूरी नहीं कि ये सभी के साथ रेजोनेट हो। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा से कह रहा हूँ। अलाउइंग वरी टू ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द सिचुएशन। सिचुएशन शायद उतनी खराब नहीं है, पर आप जो वरीज हैं, जो चिंताएं हैं, उनको अलाउ कर रहे हो खुद ही। इसके बारे में थोड़ा सा और समझाऊंगा। स्लीपलेस नाइट्स, आप रात को अच्छी तरह से सो नहीं पा रहे। रीफोकस योर थॉट्स, आपको अपने थॉट्स पर दोबारा से फोकस करना चाहिए।
रीफोकस करना चाहिए, दोबारा से आपको पुनर्विचार करना चाहिए कि आप क्या डिसीजन जो हैं वो लेने वाले हैं, आपको क्या वरीज हैं, क्या चिंताएं हैं, उसके बारे में आप दोबारा से रीफोकस करिए। ये जो एक वर्ड आया था कि आप सिचुएशन को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, सिचुएशन शायद उतनी खराब नहीं है पर कई बार हम खराब कर लेते हैं। अब जब अंधेरी रात की बात हो ही रही है, डिवोर्स की बात हो रही है, अलग होने की बात हो रही है, ब्रेकअप की बात हो रही है, क्योंकि मैं एक काउंसलर भी हूं, मुझे ये कह देना चाहिए कि कई बार हम खामखा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट कर देते हैं। जो चीज़ें आराम से बैठ के सुलझाई जा सकती हैं उन्हें हम खामखा बढ़ा देते हैं ईगो में आके। ईगो जो है वो हमसे बड़ी हो जाती है, हमारे प्यार से बड़ी हो जाती है, रिश्ते से बड़ी हो जाती है। और जब ईगो जो है वो प्यार से बड़ी हो जाए, रिश्ते से बड़ी हो जाए, तो वो समस्याएं जो हैं वो बढ़ा देती हैं। जिस इंसान के साथ आप थे, आपने शादी की थी, एक रिश्ते से आप जुड़े थे, कभी तो प्यार था, कभी तो मोहब्बत थी। आज यदि अलग होने की बात आ रही है तो आपको समझदारी से काम लेना चाहिए। दोनों इंसानों को बैठ के, यदि साथ नहीं रह सकते प्यार से, तो प्यार से अलग हो जाना चाहिए। खामखा चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहिए, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामबाजी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पाई कार्ड भी था। तो ये दिखाता है कि अक्सर मैंने देखा है कि मैरिजेस में फिर लोग जासूसी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं, कोर्ट केसेस चलते हैं 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, कुछ फैसला नहीं निकलता और आप अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन जो पल हैं वो झगड़े में वेस्ट कर देते हो। कुछ लोग 5 साल करते हैं, कुछ लोग 2 साल करते हैं, कुछ लोग 10 साल करते हैं। मुझे एक कमेंट भी आया था कि एक पर्सन का कि उसका 7 साल से डिवोर्स चल रहा है। 7 साल वेस्ट कर दिए उन दोनों ने। कई लोगों ने 10 साल, 12 साल, 15 साल वेस्ट किए। तो आप समस्याओं को बढ़ाइए मत, समझदारी से काम लीजिए, उस पर्सन के साथ बैठिए। यदि प्यार से रह सकते हैं तो ज़रूर रहिए, यदि नहीं रह सकते तो उसी प्यार से, जिस प्यार से आपने उस रिश्ते की शुरुआत की थी, उसी प्यार से उस रिश्ते को ख़त्म करके अलग हो जाइए। यदि आपके बच्चे हैं तो बच्चों के ऊपर इस झगड़े का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो सफ़रर होते हैं जब ये रिश्ता टूटता है शादी का, तो वो बच्चे होते हैं। हम बच्चों को इस दुनिया में लाए हैं, हमें कोई अधिकार नहीं है कि बच्चे जो हैं वो दुखी हों, वो क्लेश को देखें, दुख को देखें, माँ बाप को कोर्ट में झगड़ते हुए देखें। ये किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। शुक्रिया कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी को। मैं अलग से भी एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा। मैं चाहता हूँ कि भी मेरी ईमेल और व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपकी कोई स्टोरी है मैरिज से रिलेटेड, कोई इशू है और आप चाहते हैं कि आपको काउंसलिंग मिले, आप मुझे अपनी पूरी स्टोरी जो है वो मेरे ईमेल पे या व्हाट्सएप पे भेजिए। प्रेफरेबली ईमेल पे ज़्यादा लिखा जाएगा। पूरी स्टोरी लिखिए, मुझे कुछ सवाल जानना होगा तो मैं आपसे जानूंगा। फिर आपका नाम लिए बिना हम एक एपिसोड बनाएंगे, उस सिचुएशन को प्रेजेंट करेंगे और मैं एज ए काउंसलर कुछ सुजेशंस दूंगा। जितनी भी मुझे समझ है मैं कोशिश करूंगा कि उस समस्या का हल जो है किसी तरह से देने की कोशिश करूं। और हो सकता है कि वो कहानी जो है वो उसी तरह की कहानी बहुत सारे लोगों की हो, तो उन सभी को एक तरह से एक फ्री काउंसलिंग जो है उस एपिसोड के थ्रू मिल जाएगी। पर मेरा ज़्यादा ध्यान जो है वो ये रहेगा कि क्या उस समस्या को प्यार से काउंसलिंग के थ्रू सुलझाया जा सकता है। फॉरेन में ये बहुत ट्रेंड है। इंडिया में लोग काउंसलिंग से डरते हैं, पता नहीं क्यों, वो इस चीज़ की इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते। पर यूरोप, अमेरिका में और सभी और एडवांस्ड कंट्रीज़ में जब भी शादी में कोई इशू पैदा होता है तो वहाँ पे एक स्पेशल काउंसलर्स होते हैं, मैरिज काउंसलर्स। वो उनके पास जाते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, क्योंकि जो रिश्तेदार हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको सही डिसीज़न नहीं दे सकते, आपकी सही काउंसलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो निरपक्ष नहीं होते। लड़की वाले जो है वो लड़की की
फेवर करेंगे लड़के वाले लड़के की फेवर करेंगे, फ्रेंड्स जो है वो अपने फ्रेंड्स की फेवर करेंगे, पर जो काउंसलर होता है वो किसी की फेवर नहीं करता, वो सच्ची बात करता है। तो काउंसलर की हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं होता। ये एक जनरल रीडिंग थी। इस रीडिंग का हर एक हिस्सा जो है वो सभी के साथ रेजोनेट हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और जो हिस्सा आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, रिलेट करे, उसे आप रख लीजिएगा। जो रिलेट ना करे उसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।